ये एक ऐसी मूवी है जिसने मुझको एक पल में रुला के रख दिया था। इस मूवी का नाम है क्रेयॉन शिनचैन मोनोनोके निंजा शिंपुडे और ये मूवी आज तक इंडिया में रिलीज़ नहीं की गई। तो स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन का जन्म होने वाला होता है और फिर हैरी जब हॉस्पिटल में पहुँचता है जब वो पूरा भीग चुका होता है क्योंकि बाहर बारिश चालू होती है। फिर जब हैरी हॉस्पिटल में चलता है जाता है तब उसको शिनचैन देखता है कि इसका जन्म हो चुका होता है। शिनचैन को देखकर मित्सी और हैरी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शिनचैन बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। और फिर हैरी अपने जेब में से पर्ची निकालता है जिस पे उसने नाम रखे होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे नाम मिटकर सिर्फ शिनोसुके बच जाता है। और शिनोसोफी अपने बच्चे का नाम रखती थी वो दोनों, और वो प्यार से उसे शिनचैन बुलाते। उसी हॉस्पिटल में एक लड़की को भी एक लड़का हुआ था। तो 5 साल बाद का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर निंजा ज़बरदस्त जुत्सु कर रहा है एक निंजा, और उनका बॉस होता है वो कहता है कि अब सबको सच सच पता चल जाएगा, अब सबको पता चल जाएगा, ऐसा कह देता है। और उसी जंगल में एक गोरिल्ला भी होता है और उसी जंगल में एक लड़की भाग रही होती है एक लड़के को लेकर, और कुछ नहीं भाई, वो जंगल से भाग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कासुगावे में जहाँ पर शिनचैन के घर में पास सब लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते क्योंकि शिनचैन का अब एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है एक्शन कमिंग कार्निवल में, और एक लड़का उनको छुप छुप कर देख रहा होता है। और हमको पता चलता है कि हैरी का दरवाज़ा खटखट जाता है। फिर हैरी जाता है दरवाजे के पास, वहाँ पर एक लड़का मतलब एक आदमी उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन हैरी बताए क्यों माफ़ी मांगता है। फिर एक लड़की आती है और वो कहती है कि ये पीछे लड़का देख रही हो, हाँ वो मेरा लड़का नहीं, मेरा लड़का शिनचैन है। ये देखकर मित्सी और हैरी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे अंदर आने दो, मैं सब कुछ बता दूँगी आप लोगों को। फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं और फिर बताते हैं कि 5 साल पहले, लेकिन उसकी नज़र उसके बच्चे पर जाती है और वो बच्चे को कहती है कि जाओ शिनचैन के साथ खेलो। फिर उस लड़के को भी वो उनके साथ डांस करने का मन करता है। फिर उस लड़के को भी लगता है कि मैं भी इनके साथ डांस करूँगा, लेकिन तभी जब वो लड़का उनके पास जाता है तभी वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं शिनचैन के दोस्त, और उस लड़का अकेला रह जाता है। और काज़ामा, नैनी, वो मसाओ सब लोग घर चले जाते हैं और शिनचैन भी उनको बाय कर अंदर चला जाता है। वो लड़की बताती है कि उसका नाम चियोमे है और उसका बेटे का नाम चिंजो है। फिर वो उनको कुछ प्योर गोल्ड के पीसेस ऑफर करती है जिसे देखकर हैरी का मन ललचा जाता है, लेकिन मित्सी और हैरी उनको मना कर देते हैं। लेकिन जो चियोमे होती है वो और एक ऑफ़र करती है उनको कि वो चिंजो और वो एक साथ रही एक ही घर में, लेकिन वो भी मित्सी और हैरी मना कर देते हैं। फिर एक निंजा बल्ट उनको देख रहा होता है, अवल उनके नज़र रख रहा होता है, ऐसा दिखाया जाता है हमको। फिर वो एक जुत्सु का हैंड साइन बनाते हैं चियो में, और ऐसा जुत्सु करते जिससे ऐसा लगेगा कि सबको ऐसे सबके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा कि शिनचैन की फैमिली और चियोमे की फैमिली एक साथ रहती है। फिर शाम को हमें देखने को मिलता है कि जब सब लोग खा रहे होते फिर वो चियोमे कहते कि मैं आज रात आपके घर में रहूँगी। फिर हैरी और मित्सी को भी थोड़ा थोड़ा समझने लगता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर हमको पता चलता है कि शिनचैन सो रहा होता है और शिनचैन बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी शिनचैन के डैड और शिनचैन की मॉम यही सोच रहे होते हैं, लेकिन जब भी शिनचैन की आंखें खुल जाती है और हमको देखने को मिलता है ऊपर के कमरे में जहाँ पर चियोमे और चिंजो रुकने वाले होते हैं। फिर चिंजो चियोमे के पास आके कहता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा निंजा बनूंगा। फिर रात को देखने को मिलता है कि निंजा आते कुछ उनके घर में कुछ जाते हैं, शिनचैन के घर में कुछ जाते हैं निंजा, और ऊपर चले जाते हैं चिंजो और चियोमे को पकड़ने के लिए। जब वो ऊपर जाते हैं तब देखने को मिलता है कि दोनों नहीं होते उस जगह पर। फिर जो पीछे से चियोमे आती है और अपने पपेट से हमला करने लग जाती है क्योंकि पपेट उनका बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो आराम से हराने लग जाती है। वहीं पर चिंजो दिखने को नहीं मिल रहा होता हमको, लेकिन चियोमे कर रही होती है हमले, लेकिन वो घर के अंदर के निंजास को ख़त्म कर देती है। फिर शिनचैन टॉयलेट से बाहर निकलता है तो चियोमे उसको कहती है कि शिनचैन जाओ कहीं पर जाके छुप जाओ, बाहर मत निकलना, मैं सच में कह रही हूँ। फिर उसका चियोमे का पपेट के 12 बज जाते हैं, लेकिन शिनचैन बाहर निकल जाते हैं मित्सी का फ़ोन लेकर, और वो चिंजो को शिनचैन समझकर लेके चले जाते हैं और चियोमे को भी, दोनों को एक साथ लेके निकल जाते हैं वो निंजा विलेज के लिए। तो गाइस मैं एक बात बताना भूल गया कि जो चियोमे है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो बिना अपने कठपुतली के कुछ नहीं कर सकती, मतलब अपने पपेट के बिना कुछ नहीं कर सकती। जब वो निंजा विलेज के गेट पर पहुंचते तो वो उनको अंदर ले आते हैं और शिनचैन भी उनके साथ ही होता है। फिर जो चियोमे होती है वो शिनचैन के कपड़े उतारती है और उसके सारे कपड़े
नए कपड़े पहना देते, निंजा के कपड़े पहना देते बिल्कुल, और शिनचैन भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा होता है। फिर चियोमी कहती कि आज से तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होगी, तुम आज से नई ज़िंदगी शुरू करो, तुम अपनी पुरानी बातें सब भूल जाओ। फिर निंजा विलेज में चियोमी आते ही उनको बताती कि ये निंजा विलेज है, यहाँ पर सिर्फ निंजा का राज चलता है, तुम्हें भी निंजा बनना होगा। फिर वो शिनचैन भी देख रहा होता है, लेकिन शिनचैन को दिखता है एक बड़ा सा गोल्ड का बॉल, जिसमें से फिर चियोमी कहती कि जिसमें से निंजा गोल्ड निकालते हैं और मतलब पिघलाते हैं, वहाँ से गोल्ड निकालते हैं, बहुत बढ़िया होता है वो भी। और फिर चियोमी कहती है कि तुम्हें पता है शिनचैन कि हमारी अर्थ की एक पावर एक घोल में है, जो होल बहुत अंदर है, लेकिन निंजा विलेज में वो दिखता है। हमने सोने के बॉल डालकर उस होल को भर दिया है, लेकिन अगर सोने की बॉल अगर निकल गई तो सारी की सारी अर्थ की पावर भी बाहर निकल जाएगी और अर्थ कुछ काम की ही नहीं रहेगी, फिर हम अर्थ पर नहीं रह पाएंगे। ऐसा सब कुछ चियोमी उसको कहती। फिर पीछे से एक लड़का आता है, मतलब एक निंजा आता है, और कहता है कि बॉस ने बोला है। फिर बहुत बॉस दिखने को मिलता है, बहुत खड़ूस होता है, मतलब बिना वजह के अपने एक निंजा को सजा देता है, हैंड साइज बनाकर जुत्सु दिखाकर। बहुत खड़ूस सा बॉस होता है वो, बिन काम की सज़ा मिल जाती है उसके एक नौकर को। फिर हमको देखने को मिलता है कि चियोमी आ जाती है, फिर बॉस फिर वहाँ पे शिनचैन भी आ जाता है चियोमी के साथ, और फिर वो दोनों शिनचैन अंदर चला जाता है और स्नैक्स खाने लग जाते हैं, बॉस के स्नैक्स खाने लग जाते हैं, जिस बात की चियोमी को और शिनचैन को माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है। फिर बॉस कहते हैं ठीक है। वहाँ पर एक अर्थक्वेक आने लग जाता है, क्योंकि जो गोल्ड की बॉल होती है वो सरफेस से बाहर निकलने लगती है। फिर हमको एक गोरिल्ला देखने को मिलता है, वो छोटा सा होता है लेकिन गोरिल्ला होता है। फिर वो कहता है कि मतलब वो नहीं कहता, लेकिन उसका नाम गोमाएमॉन होता है। फिर पीछे से आती है चियोमी और वो कहती है शिनचैन को आज से यही तुम्हारे डैड है। फिर वो जो अपना गोमाएमॉन होता है वो मोनोनोके जुत्सु इसका इस्तेमाल करता है। ये जुत्सु में ऐसी पावर होती है जिससे आदमी का बीस्ट बाहर आ जाता है, और गोमाएमॉन का बीस्ट होता है किंग कॉन्ग के लेवल का बड़ा सा चिंपैंजी या फिर गोरिल्ला, और वो बहुत अंदर पावर लगा कर उसको अंदर ठोकने लगता है, मतलब अंदर धंसाने लगता है उस गोल्ड बॉल को। शिनचैन देख के थोड़ा बहुत जर जाता है। फिर बाहर आता है बॉस, और बॉस कहता है कि चियोमी को कि तुम्हारे लड़के के पावर में देखना चाहता हूँ, 4 दिन उसको भेजना होगा तुम्हें निंजा स्कूल। फिर गोमाएमॉन के पास चला जाता है अपना शिनचैन, और मित्सी के फ़ोन से करने लग जाता है एक फ़ोटो क्लिक। फिर वो बॉस आता है शिनचैन के पास, उसको कहता है अंदर आगे से कभी भी बाहर से चीज़ मत लाना। फिर शिनचैन डर जाता है, और जो बीस्ट होता है भाई गोमाएमॉन का, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि उसने बॉल को अंदर तक धकेल दिया होता है। फिर गोमाएमॉन के पास आती है चियोमी और उसको कहती है कि मैं जल्दी वो मशीन बना लूँगी, वो मशीन जिससे हम इस बॉल को अंदर तक धकेल देंगे तो कभी हमको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा देर तो लगेगा ही। फिर हमको रात में दिखाया जाता है जहाँ पर शिनचैन नहीं होता है भाई, लेकिन वहाँ पर वो बॉस होता है, और बॉस कहता है कि एक निंजा को जाकर नोआरा फैमिली का गेम बजा दो। फिर जाकर नोआरा फैमिली को दिखाया जाता है हमें सुबह, जहाँ पर शिनचैन की तलाश करती है नोआरा फैमिली। शिनचैन नहीं दिख रहा होता है उनको, फिर वो चियोमी के कमरे में, चियोमी में दिखते नहीं और ना चिंजो दिखता है। फिर हमको देखने को मिलता है 2 शीरो देखने को मिलते हैं उनको। फिर एक शीरो और कोई ना होकर भाई आखिर में कौन निकलता है पहले ही बता दो, वो निकलता है चिंजो, और चिंजो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने मिस्सी का डरावना चेहरा देख लिया होता है। फिर भाई चिंजो उनको कहता है कि हाँ ये तो मेरे मोम का बेटे, ये मतलब वो मेरे मोम को निंजा विलेज में ले गए। फिर ये कहती है निंजा विलेज, हमें बताओ सब कुछ। फिर वो घर के अंदर जाकर सब लोग बताते हैं, और मित्सी को एक फ़ोटो आता है जो कि शिनचैन ने गोमाएमॉन के साथ खिलाकर भेजा होता है मित्सी, मतलब हैरी को। जब पता चलता है कि जो शिंजो सब कुछ बताता है कि हमारा निंजा विलेज है बहुत बढ़िया जगह पर, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पर है, लेकिन मोनोनोके जुत्सु मैं नहीं कर पाया, मैं अपनी फैमिली के फेलियर हूँ। मैं 5 साल का होने का है, लेकिन मैंने अभी तक मोनोनोके जुत्सु को मास्टर नहीं किया। फिर यहाँ पे कुछ सुगंध आता है, एक ज़बरदस्त गंदा, और फिर वो बंदा आता है निंजा और एक ज़बरदस्त जुत्सु का इस्तेमाल करता है, बहुत बड़ा बॉल बनाता है और सीधा फेंक देता है नोआरा फैमिली के ऊपर, और उससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जब धुआं उठता है तो हमने देखने को मिलता है कि ये तो सिर्फ पार्ट 1 था भाई, पार्ट 2 तो 1-2 दिन में आ जाएगा, तब तक वेट कर लेना गाइस।
क्योंकि पूरा मूवी थोड़ी बार बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने एक पार्ट में नहीं, एक ही पार्ट में बताने की कोशिश नहीं की। और एक दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपको बता दूंगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।